हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम तंदुरुस्त और एकदम खुश होंगे अपने जीवन से। तो अभी तो खुश होने का ही टाइम है, 9th में हो तुम लोग। तो बस चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का मोशन इन वन डायमेंशन, जो हम लोग पार्ट 2 आज कवर करेंगे। पार्ट 1 का एक वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर तुमने वो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले वो देख लो, क्योंकि इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, उस पार्ट 1 के बाद का जो क्वेश्चंस है ना, उनको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, थोड़ा ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसा कैसा सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये सब देखेंगे हम लोग। तो उसके लिए तुमको पहले सवाल सॉल्व करने के लिए क्या ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट जानना। कॉन्सेप्ट तुम लोग कैसे जानोगे, पहले उस चीज़ को समझ के। तो वही चीज़ मैंने समझाया है पार्ट 1 वाले वीडियो में, मोशन इन वन डायमेंशन का। मेरा चैनल में जाके तुम लोग अगर सर्च करोगे, या फिर यूट्यूब में तुम लोग अगर सर्च करोगे कि मोशन इन वन डायमेंशन लेट स्टडी करके, मेरा चैनल का नाम साइड में लिख दो उसके बाद में, तो आप लोगों को मिल जाएगा। उसका पहला पार्ट वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग करेंगे उसका दूसरा पार्ट में जो जो सवाल उसका होगा हम लोग थोड़ा देखेंगे इधर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अच्छा, तो चलो हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये थोड़ा मतलब ऐसा आगे पीछे हो रहा है, ढंग से सेट नहीं हुआ है। मैं इसको ढंग से सेट करूँगा, लेकिन आज के लेक्चर में आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, मैं पीडीएफ से देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास असली बुक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कुछ टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है। पहले वो टर्म्स देख लेते हैं। क्या, वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वॉट, मास, रिटार्डेशन। अच्छा ठीक है, एक सेकंड भैया। वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, उसके बाद डिस्टेंस, एक्सीलरेशन। अच्छा जी, एक्सीलरेशन हो गया। और क्या दिया हुआ है, वर्क, मास और रिटार्डेशन। अच्छा, वर्क, मास और रिटार्डेशन। अच्छा, और बोला है कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोला है कि कौन सा टर्म स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कौन सा इधर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है और कौन वेक्टर क्वांटिटी है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है हम लोग। तो उम्मीद कर दो कि आप लोग ये टर्म्स पहली बार नहीं देख रहे होंगे, आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे अपने बुक्स में या फिर किसी और जगह में। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट इसमें की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो जानना जरूरी है। तो स्केलर क्वांटिटीज ये टाइप का क्वांटिटीज होता है जिसमें एक डायरेक्शन नहीं होता है, हाँ मास होता है। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ तो टाइम क्या है, तुम बोलोगे कि 10 बजे है, 11 बजे है, ऐसे बोलोगे तुम लोग। तो टाइम का कुछ डायरेक्शन थोड़ी है, टाइम का तो एक वैल्यू है। तो स्केलर क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होता है जिसका वैल्यू होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तुम जाओगे कहाँ, मतलब सॉरी, अगर मैं बोलूं कि तुम कितना दूर जाओगे, तो तुम बोलोगे यार 10 किलोमीटर जाऊंगा, 5 किलोमीटर जाऊंगा। अब 5 किलोमीटर तुम कहीं भी जा सकते हो, तो 5 किलोमीटर एक वैल्यू हुआ, 5 किलोमीटर एक डायरेक्शन थोड़ी है कि हाँ मान लो तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो। मान लो, एक सेकेंड, हाँ तुम पॉइंट, ये मान लो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक है। अब तुमने बोला कि मैं 5 किलोमीटर जाऊंगा, तो भाई 5 किलोमीटर तो ऐसा डिस्टेंस भी हो सकता है, 5 किलोमीटर तो ये डिस्टेंस भी हो सकता है ना। 5 किलोमीटर तुम यहाँ से घूम के यहाँ से आके फिर इधर भी जा सकते हो, ये भी 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। मतलब 5 किलोमीटर तो नहीं रहा, अगर ये कंसीडर करें तो ये बड़ा। तो 5 किलोमीटर वाला जो टर्म है, मतलब जो तुमने कहा कि हाँ 5 किलोमीटर दूर जाऊंगा मैं, ये हो गया डिस्टेंस। तो मतलब ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका कुछ डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर तुम कहोगे कि मैं ए से बी जाऊंगा, ठीक है, और मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेके जाऊंगा, या फिर जो मतलब एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से बी जाने के लिए मैं वो फॉलो करूंगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो तब मैं क्या देखूंगा, तुम ये वाला पाथ पकड़ के जाओगे। मान लो कि ये वाला पाथ 2 किलोमीटर का है, तो तुम बोलोगे मैं ए से बी जाऊंगा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाऊंगा ए से बी। तो तब वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसे ही तुम मेंशन कर रहे हो, तुम एक डायरेक्शन दे रहे हो कि हाँ मैं ए से बी जाऊंगा, तो ये वाला तुम्हारा डायरेक्शन हो गया,
ठीक है, डायरेक्शन हो गया। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या, मान लो ये 2 किलोमीटर है तो तुम्हारा वैल्यू भी है और तुम्हारा डायरेक्शन भी है। तो जिस यूनिट्स में डायरेक्शन और वैल्यू एक साथ हो उनको हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें डायरेक्शन नहीं हो सिर्फ वैल्यू हो, मान लो किसी का मास, हाँ, या फिर मान लो कुछ नॉन डायरेक्शनल टर्म जिसका सिर्फ वैल्यू है और मतलब जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड जिसको हम कहते हैं वो है, तो वो हो जाएगा हम लोग का स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, समझ गए, समझ गए, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं किन के पास डायरेक्शन है और किन के पास तुम्हारा वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी मतलब, वेलोसिटी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वेक्टर्स जब तुम लोग पढ़ोगे तुम देखोगे वेलोसिटी ऐसा दिखता है। तो वेलोसिटी का एक डायरेक्शन होता है, तो वेलोसिटी हम लोग का क्या होगा, वेलोसिटी, एक सेकंड भैया मैं इधर लिख लेता हूँ, स्केलर और इधर लिखते था क्या, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी सब इधर लिख लूंगा, स्केलर क्वांटिटी सब इधर लिख लूंगा। तो वेलोसिटी हो गया हम लोग का क्या, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी, क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन है। अच्छा, डिस्टेंस, अभी मैंने कहा डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस भाई साहब तुम बोलो कि तुम एक पाथ है, ठीक है, एक पाथ है। देखो डिस्टेंस तभी डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट होगा जब उसको एक डायरेक्शन दोगे, और उसको मतलब डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस का ही एक डिराइव्ड मतलब टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस का एक वैल्यू है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी हो गया हम लोग का, ठीक है। डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन एक तो स्केलर क्वांटिटी होता है और रिटार्डेशन भी स्केलर क्वांटिटी, सॉरी की बोले होते भैया, बंगाली निकल गया, सॉरी, थोड़ा मैनेज कर लो, सॉरी। हाँ, तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ये दोनों चीज क्या होता है, ये दोनों चीज हो गया तुम लोग का वेक्टर क्वांटिटीज। क्यों, एक्सेलरेशन या फिर तुम्हारा रिटार्डेशन ये होते हैं, एक डायरेक्शन होता है इन लोग के पास कि हाँ मैं इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा हूँ, इस तरफ रिटार्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक डायरेक्शन स्पेसिफिक टर्म है जिसके पास वैल्यू भी है लेकिन उसके पास एक डायरेक्शन भी है कि मैं इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा हूँ या फिर इस तरफ रिटार्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स क्या हो गया तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक सेकंड, बहुत छोटा, एक्सेलरेशन हो गया ये, और रिटार्डेशन, ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। अच्छा, वर्क और मास, देखो मास, मान लो कि एक फ्लावर पॉट है जिसको हम कहते हैं, ये फ्लावर पॉट का वेट अगर तुम लोग मेजर करोगे तो वेट नीचे की तरफ ही आएगा, क्योंकि वेट क्या है, एक फोर्स है, ठीक है। तो तुम्हारा जब क्या बोलते हैं उसको, वेट एक फोर्स है, मतलब वो एक डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन मास कोई डायरेक्शन नहीं है। मास एक मैग्नीट्यूड है, एक वैल्यू है कि मान लो कि कोई आदमी का वेट हो गया लेट्स से 50 केजीज, तो 50 केजीज कुछ डायरेक्शन नहीं देता है, 50 केजीज एक वैल्यू देता है, 50 केजी एक आदमी का वेट है, मतलब मास है, तो वो वैल्यू देता है। लेकिन जब भी तुम उस आदमी का वेट पूछोगे तो mg लगेगा, तो एक डायरेक्शन आएगा, तो डायरेक्शन आएगा तभी वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। जब तक डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, हम लोग उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो ठीक है, तो ये वर्क और मास, वर्क, अच्छा वर्क में आते हैं, वर्क का डेफिनेशन क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इनटू में इधर तुम लोग जब थोड़ा और 11-12 में जाओगे, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का एक चीज है, मैं छोटा सा, मैं इधर थोड़ा सा मेंशन करके निकल जाऊंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है ना, जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वर्क में F डॉट ds, ये टर्म तुम लोग सेलिना बुक में देखे होंगे, ये टर्म तुम लोग सेलिना बुक में देखे होंगे। तो F डॉट ds, ये जो डॉट है ये वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा है। और वैसे भी छोड़ो, तुम लोग वर्क कर रहे हो भाई, वर्क मतलब एक काम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, वर्क के अंदर डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा है। लेकिन अगर कोई क्रॉस प्रोडक्ट वाला टर्म आ गया हम लोग के पास, तो वो क्या हो जाए, जैसे टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F, ये लोग तुम बाद में पढ़ोगे। तो टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क और मास ये दोनों स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है।
तो क्या ये दोनों स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, इसके बाद एक्सप्रेस, अच्छा ये तुम लोग थोड़ा लिख लो अगर चाहो तो, क्योंकि इसका तो नोट्स नहीं मिलेगा तुम लोग को, ये तुम लोग को खुद को पॉज करके लिखना होगा, तो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा देख लेता हूँ। एक्सप्रेस स्पीड, अच्छा ठीक है, मैं आशा करता हूँ तुम लोग लिख लिए होंगे। चलो मिटा देता हूँ मैं। अच्छा दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सप्रेस स्पीड। अच्छा स्पीड बताओ तो मेरे को, तुम लोग पहले वीडियो थोड़ा, एक सेकंड ना, वीडियो थोड़ा पॉज करके तुम लोग कमेंट्स में जाके बोलो तो मेरे को, स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? बोल दिए। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेलोसिटी हो गया, ठीक है, और स्पीड एक वैल्यू देता है। स्पीड कोई डायरेक्शन नहीं देता है, वेलोसिटी एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड देता है। वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वेलोसिटी एक डायरेक्शन भी देता है, लेकिन स्पीड कोई डायरेक्शन नहीं देता। स्पीड एक वैल्यू, एक मैग्नीट्यूड देता है। तो स्पीड हम लोग का स्केलर क्वांटिटी हो गया, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, समझ गए भैया। अच्छा हम लोग को बोला है कि कन्वर्ट, एक स्पीड का वैल्यू दे दिया है। स्पीड का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 36 यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं तो तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं है, ठीक है। 36 किलोमीटर पर आवर को हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए बोला है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बोला, ठीक है। अब मैं एक शॉर्टकट तुम लोग को बोलता हूँ, जब भी किलोमीटर पर आवर दिया हुआ और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो टर्म है ना, जो टर्म है, जैसे इधर मान लो 36, इसको हम लोग को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके इसका वैल्यू बताना है। तो कुछ नहीं करना है, बस 5 × 5/18 कर देना है इसका, ठीक है। तो अगर तुम लोग काटा पीटी करोगे तो 18 दो बार जाएगा, 36 जो है 2 बार चला गया, तो मतलब इसका वैल्यू क्या, 10 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन मैं तुम लोग को इसीलिए करा रहा हूँ कि तुम लोग के दिमाग में ये वाला चीज जाए कि कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कभी भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना पड़े तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कि मान लो मैं अभी ये करा देता हूँ कि स्पीड मान लो तुमको दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, और इसको तुम लोग को बोला है कि कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में तुम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला इसका, कुछ नहीं करना है, बस 50 × 18/5, 5 10 बढ़ जाता है 50, 180 हो गया, 180 किलोमीटर पर आवर हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो दिया हुआ वैल्यू है उसको इंटू 18/5 या फिर 5/18 डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज आस्क्ड, ठीक है। अच्छा समझ गए, ये लिख लो, थोड़ा लिख लो भैया, लिख लो। लिख लिए, चलो दूसरे पार्ट में जाते हैं, चलो दूसरा क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। आ जाओ, क्या बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 5 मिनट्स। अच्छा पहले ये जो मतलब इतना लंबा बड़ा क्वेश्चन दिया होता है ना, इसका जो फंडा होता है ना, जो एग्जामिनर चाहते हैं कि हाँ इसको पढ़ाएंगे, ये पूरा क्वेश्चन ये पढ़ेगा और भूलता जाएगा। स्टार्टिंग में तुमको एक छोटा सा वैल्यू दे के निकल जाएगा, तुम जल्दी पढ़ोगे उतना रजिस्टर नहीं कर पाओगे वैल्यू। तो ये जो स्टेटमेंट इतना बड़ा होता है ना जिसका, और जिसमें वैल्यूज दिया हुआ होता है,
बेस्ट तरीका होता है कि जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे आइदर उसका क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, और अगर जैसे हम लोग का आईसीएसई में जो रूल था कि मतलब क्वेश्चन पेपर में हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, हाँ मतलब कुछ लिखना विखना अलाउड नहीं था, तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि जो वैल्यू तुमको जैसे जैसे पढ़ते जाओगे जो जो वैल्यू आता जाएगा उसको लिखते जाओ। जैसे हम लोग को बोला है फाइंड द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस को निकालना है, DIST इसको निकालना है, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब टाइम क्या दिया हुआ है कि बाय अ बॉडी इन 5 मिनट्स, ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन 5 मिनट्स। अच्छा, टाइम 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, ठीक है। और इन ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग के दिमाग में क्या आता है फॉर्मूला, डिस्टेंस पूछा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, देखो बहुत ही आसान एकदम बेसिक क्वेश्चन है। डिस्टेंस पूछा है, क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, चमका कुछ फॉर्मूला आया, फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, लगा दो फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड क्या हो गया 20 और टाइम क्या हो गया 5 इक्वल्स टू 100 मीटर, और उसमें जाएगा मीटर, 100 मीटर, है ना। और तुम लोग जैसे ये करोगे तुम्हारा सवाल जो है वो हो जाएगा गलत, जैसे ये करोगे सवाल हो जाएगा गलत। अब जो जो इतना पार्ट देख के मेरा वीडियो छोड़ के चला गया, निपटने दो उन लोग को, एग्जाम में देखा जाएगा सब, ठीक है। तो जैसे ही तुम लोग ये करोगे हो जाएगा गलत। क्यों, मेरे जो जो देख रहे हैं अभी तक बहुत सारे लोग पकड़ भी लिए होंगे कि हाँ ये इसलिए गलत हो जाएगा, कारण क्या है इसका देख लो। देखो एग्जामिनर का जो कोशिश होता है ना, उसका कोशिश ही ये होता है कि एग्जाम प्रेशर में आके बच्चा पढ़ेगा नहीं, क्वेश्चन ठीक से पढ़ेगा नहीं, जो आएगा दिमाग में वैसे मल्टीप्लाई करके कर देगा। लेकिन असली बात तो ये है नहीं, हम लोग तो पढ़ते हैं। तो देखो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, अब टाइम वाला टर्म मिनट में है, तो भाई तुम मिनट वाला टर्म सेकंड वाले टर्म से कैसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हो भाई, ऐसा तो नहीं होता है। चलो ठीक है, तो क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, आ जाओ। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, ये पता है हम लोग को। लेकिन 5 मिनट्स को तो पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि इसका टर्म सेकंड में है और इसका टर्म मिनट में है, तो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई लाइक दैट। तो 5 मिनट्स को पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 मिनट्स मतलब कितना सेकंड होगा, 5 इंटू 60 सेकंड, मतलब 300 सेकंड, 300 सेकंड आ गया। अब वी कैन मल्टीप्लाई इट, तो क्या हो जाएगा, स्पीड क्या दिया है 20 और टाइम क्या दिया है 300 सेकंड्स, तो ये हो जाएगा क्या 6000 मीटर, 6000 मीटर। अब देखो क्वेश्चन में तुमको कुछ स्पेसिफाई किया हुआ है कि हाँ कि डिस्टेंस को मेरे को मीटर में बताओ, डिस्टेंस को किलोमीटर में बताओ, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो तुम मीटर में भी बता सकते हो, किलोमीटर में भी बता सकते हो, लेकिन स्पेसिफाई अगर किया हुआ है तो जो स्पेसिफाई किया हुआ है उसके टर्म्स में मेंशन करना पड़ेगा। तो 6000 मीटर मतलब वी कैन राइट इट एज 6 किलोमीटर ऑल्सो, एक ही बात हुआ। तो ऐसा हो गया हम लोग का सवाल। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चे ऐसे ही निपटते हैं कि यूनिट नहीं देखा, 5 देखा, टाइम स्पीड 20 देखा, मल्टीप्लाई करके निकल गए आगे, वही आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। तो ऐसा हो गया प्रोसीजर हम लोग का, देख लो, ठीक है। मैं मीठा देता हूँ थोड़ा, जिसने नहीं लिखा है थोड़ा पॉज करके लिख लो, ठीक है। चलो एक सेकंड, मैं थोड़ा मेरा पेन जो है उसका थोड़ा रिफिल कर लेता हूँ, मैं थोड़ा जो इंक हो रहा है ना वो थोड़ा लाइट हो रहा है, एक सेकंड मैं थोड़ा रिफिल करके अभी आता हूँ। तो आ जाओ अब देखते हैं कि इसका अगला सवाल में क्या बोला है हम लोग को, ठीक है। बोला है अ ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 meters in 2 seconds. Calculate the speed of the train, the time it will take to cover 240. अच्छा ठीक है, पहले लिख लेते हैं
कि एक ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड एंड कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 120 मीटर्स, ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस। अब क्या बोला है, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकंड लगा है उसको, ट्रेन को 2 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। और बोला है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोला है, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोला है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। अब देखो ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो इधर यूनिट का चेंज करने का या उसका कुछ जरूरी नहीं है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला हो कि हाँ कि मेंशन द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, मान लो मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज कर देता हूँ कि हाँ इन किलोमीटर पर आवर में हम लोग को आंसर चाहिए, इन किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। तो मान लो कि हम लोग को आंसर इन किलोमीटर पर आवर में चाहिए, बहुत ही आसान है। पहले क्या फॉर्मूला वही लगेगा, क्या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या दिया है 120 और टाइम क्या है 2 सेकंड, 2 सेकंड। तो इसको जब तुम काटा पीटी करोगे तो 60 आएगा, तो 60 जो आया, ये 60 जो आया ये आगे हम लोग का मीटर पर सेकंड में आया, 60 मीटर पर सेकंड में आया, लेकिन हम लोग को क्या बोला है किलोमीटर पर आवर में बताओ। अब मीटर जब किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का होता है, तो व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई इट विद 5/18। अब मीटर पर सेकंड में हम लोग का आंसर आया है, बोला है कि भाई मेरे को किलोमीटर पर आवर में बताओ, क्या करना होगा, मल्टीप्लाई इट विद 18/5, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, देयरफॉर 60, एक सेकंड, 60 इंटू 18/5 अगर करोगे, 5 12 60 होता है, तो इधर 12 हो जाएगा, तो 18 इंटू 12 क्या हो जाता है हम लोग के पास 180 प्लस 16, तो मतलब ये हो जाएगा क्या 196 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा, ठीक है। सही किया ना मैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में 5/18 और इसमें 18/5, हाँ ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है। 18 टेंसर होता है तुम्हारा 180 और प्लस 16 करना पड़ेगा, तो 196 ही आ रहा है मेरा। एक सेकंड में ये देख लेता हूँ, 60 सेकंड मीटर पर सेकंड, हाँ ठीक है, चलो चलो ठीक है। अब व्हाट इज टोल्ड इन द सेकंड पार्ट, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, टाइम टेकन टू कवर 240 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, टाइम टेकन टू कवर 240 मीटर डिस्टेंस। अच्छा, और एक बात बोला था क्वेश्चन में कि यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड बदलेगा नहीं, जो तुम्हारा इनिशियली स्पीड था वही तुम्हारा स्पीड मतलब कंटिन्यू होता रहेगा। कोई दो मतलब जैसे इधर 60 मीटर पर सेकंड आया ना, तो ये 65 70 मीटर पर सेकंड ऐसे नहीं होगा। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब 60 मीटर पर सेकंड ही सब जगह रहेगा। तो क्या बोला है सेकंड पार्ट में, टाइम निकालने के लिए बोला है व्हेन डिस्टेंस विल बी 240 मीटर्स। इधर मैं थोड़ा सेकंड पार्ट कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में टाइम निकालने के लिए बोला है डिस्टेंस इक्वल्स टू 240 मीटर्स दिया हुआ है डिस्टेंस, टाइम निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग का स्पीड जो है वो 60 मीटर पर सेकंड ही हम लोग इधर लेते हैं। ये तो मैं ऐसे ही बोला था, मान लो कि मीटर पर सेकंड में वी आर यूजिंग इट बिकॉज इधर मीटर भी है, डिस्टेंस मीटर में है, तो मीटर पर सेकंड ही यूज करना पड़ेगा। तो स्पीड तो हम लोग का ये हो गया, स्पीड तो हम लोग का 60 हो गया, 60 मीटर पर सेकंड। अब फॉर्मूला यही रहेगा, टाइम जब इधर जाएगा और स्पीड जब नीचे आएगा तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। टाइम जो है वो विद डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। अब डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब 240 बटे 60, ये ऐसे गया, 6 4 24 होता है। तो टाइम आ गया हम लोग का 4, यूनिट क्या आएगा, यूनिट हो जाएगा सेकंड, यूनिट हो जाएगा सेकंड, क्योंकि इधर भी सेकंड में है 4 सेकंड। अब जैसे ही तुमको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा
4/60 कर देना, आवर में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा 4/3600 कर देना। ठीक है, ये हो गया सवाल हम लोग का, देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद ये मिटा देता हूँ मैं। 4 सेकंड ही आता ना भाई, हाँ 4 सेकंड ही आता। चलो ठीक है। थोड़ा ना बोर्ड ऐसे थोड़ा ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा, थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लो थोड़ा प्लीज। अच्छा लेट्स सी इसके बाद में क्या बोला है। A body rises vertically up to a height of 125 meter in 5 seconds and then comes back at the point of projection. अच्छा, find the total distance traveled, the displacement, the average speed। अच्छा बहुत कुछ निकालने के लिए बोला, average velocity, अच्छा सभी निकालने के लिए बोला। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा a body rises vertically up to a height of 125 meters, अच्छा in 5 seconds। तो देखो क्या दिया हुआ है, वर्टिकली बॉडी राइज कर रहे ऊपर की तरफ। मान लो तुम नीचे खड़े हो गए एक बॉल फेंक रहे हो ऊपर, ठीक है, तो वर्टिकली ऊपर जा रहा है बॉल, ठीक है। अच्छा अब क्या बोला है, हाइट ऑफ 125 मीटर्स, मतलब हाइट जो कवर किया है बॉल ने, मतलब जितना ऊपर तक गया है दैट इज 125 मीटर्स, ये दिया हुआ है। अच्छा अब बोला है कि इन 5 सेकेंड्स, इन
अच्छा, तो हम लोग के पास इधर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 आ गया। अब बोला है कि फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है हम लोग के पास वो हो जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टाइम तो भाई साहब इन्होंने बोल दिया कि 5 सेकंड है और टोटल डिस्टेंस 250 मीटर है। तो ठीक है, चलो एवरेज स्पीड निकाल देते हैं हम लोग। एवरेज स्पीड निकाल देते हैं जल्दी 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 जल्दी। चलो, तो जो हम लोग का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस हम लोग का आया था 250 मीटर, तो इधर लिख देंगे हम लोग 250 और इधर 5, टोटल टाइम 5 सेकंड। तो जैसे काटा पीटी करोगे 1 और ये आ गया 50, तो एवरेज स्पीड आ गया हम लोग के पास एवरेज स्पीड आ गया 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एवरेज स्पीड आ गया 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या बोला है एवरेज वेलोसिटी। अब देखो एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्ड्स विद स्पीड और डिस्प्लेसमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स विद वेलोसिटी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही हम लोग का 0 है तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो काय का एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा हम लोग के पास। ठीक है, समझ गए। तो ये था ये वाला सवाल का सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट जो चाहिए था। अच्छा, इसका बाद वाला सवाल देखते हैं। हाँ, इसमें तुम्हारा इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज होगा। चलो आ जाओ देख लेते हैं। लिख लिए होंगे ना आप लोग, पॉज करके थोड़ा लिख लेना। हाँ, लिख लेना थोड़ा पॉज करके। चलो, क्या बोला है, अ ट्रेन ट्रेवल्स फॉर 30 मिनट विद अ वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एंड देन फॉर 40 मिनट विद अ वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द टोटल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। अच्छा, तो केस 1 में क्या बोला है, केस वन में क्या बोला है, केस 1 में बोला है कि टाइम इज 30 मिनट। टाइम जो है दैट इज 30 मिनट। 30 मिनट मतलब कितना सेकंड हो गया, सेकंड में कन्वर्ट कर। अच्छा नहीं, 1 सेकंड। तुमको इधर जो बोला है वेलोसिटी दिया है 30 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी जो दिया हुआ है दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब ये मिनट में और ये आवर में, तो मिनट से आवर करने के लिए क्या करना पड़ता है, 30/60, काम खत्म। तो मतलब आधा घंटा हो गया, तो इसको डायरेक्टली हाफ लिख दो, हाफ आवर में हाफ लिख दो, हाफ हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ना, इसको ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग। हाँ, जैसे कि हाँ, 1 सेकंड। जैसे मान लो कि डिस्टेंस 1, हाँ केस 1 के लिए d1 लिख रहे हैं हम लोग, केस 1 के लिए d1 लिख रहे हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वेलोसिटी ये है और टाइम ये है, तो इसको अब कर दो तुम, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 30 इंटू हाफ, तो आ जाएगा 15। अब डिस्टेंस किलोमीटर में आएगा, ये किलोमीटर में आएगा ये। ठीक है, ये हो गया d1। अब केस 2 में क्या बोला था, केस 2 में क्या बोला था, केस 2 में बोला है कि टाइम 40 मिनट है और वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है ना। हाँ, टाइम इक्वल्स टू 40 मिनट्स। 40 मिनट्स मतलब 40/60 आवर हो गया। ठीक है, और वेलोसिटी जो है मतलब स्पीड जो है, 1 सेकेंड, हाँ
स्पीड जो है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। अब d2 मतलब डिस्टेंस इसका भी कैलकुलेट करना होगा, तो d2 क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो 40 इंटू 40 बाई 60 करो, 0 से 0 काट दिया, 160 बाई 6 कितना आ रहा है, 160 बाई 6 करोगे तो इधर आ जाएगा 2 12 4 0 5 6 7 6 36, 4 से जाओगे 0 0 6 56 वही 26.66 26.66 ये हो जाएगा कितना किलोमीटर, 26.66 किलोमीटर। अब क्या बोला है कि टोटल डिस्टेंस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। अब एक सेकंड, सही किया ना मैंने, हाँ ठीक है, अच्छा बोला है कि कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एवरेज वेलोसिटी बोला है ना, हाँ ठीक है। पहले टोटल डिस्टेंस कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 15 प्लस इसको मान लो 27 ही है क्योंकि 26.66 27 ही मान लो, तो 15 प्लस 27 कितना होता है, 15 प्लस 20 कितना होता है 25 35 और 7 कर लो तो 42 किलोमीटर। इसको 27 मान लिया, ठीक है, 27 प्लस 15 कर लो आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 42 हो गया इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, 15 प्लस 26.6 मतलब 27 का ऐड करके 42 किलोमीटर आ गया। अब बोला है कि टोटल वेलोसिटी नहीं, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। इधर देखो, इधर जो डिस्टेंस है कि सेम क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ ट्रेन फर्स्ट, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, अ ट्रेन फर्स्ट ट्रेवल्स फॉर 30 मिनट्स विद अ वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर and for 40 minutes with a velocity 40 km per hour in the same direction। मतलब मान लो मैं इस कलर का इंक से दिखा देता हूँ, मान लो ट्रेन इधर से स्टार्ट किया ए में, ठीक है। अब ट्रेन ए से बी जो गया ना, ए से बी जो गया इसमें इसका स्पीड था, मतलब ये हो गया हम लोग का केस 1, ठीक है, ए से बी चल गया। अब बी से जब सी गया, बी से जब सी गया तो ये हो गया केस 2, ठीक है। तो डायरेक्शन सेम ही है, ट्रेन ऐसे ही जा रहा है, ट्रेन ऐसे ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इधर डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, इधर डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। लगा दो फॉर्मूला, वैल्यूज पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। तो इधर एवरेज वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब 42 ही हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इधर सेम होगा, 42 बटे टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, इधर लगा है आधा घंटा, इधर लगा है 40/60, तो 40/60 कितना होता है, एक सेकंड काटा पीटी कर लेते हैं भाई। 40/60 करोगे तो 0 0 चला गया, 2 से जाएगा 3, 2/3 आवर्स और इधर 1/2 आवर्स, तो मतलब नीचे हो जाएगा कितना 1/2 प्लस 2/3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। अब इसका क्या हो जाएगा, फिर एलसीएम लोगे तो 6 और इधर आ जाएगा 3 और 2, तो 42 इधर आ गया कितना नीचे 6 और इधर आ जाएगा 3 और इधर 2, तो मतलब 3 और 4 मतलब 7 ये कटेगा 6 और ये वाला 6 ऊपर चला जाएगा,
तो फाइनली तुम्हारा ये आ गया 36 मीटर पर सेकेंड। सही किया ना मैंने? हाँ सही किया। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, देखा गलती हो गया, मीटर पर सेकेंड में नहीं, डिस्टेंस था किलोमीटर में और ये था आवर में, ये भी आवर में, ये भी आवर में, तो ये किलोमीटर पर आवर होगा। हाँ बचा लिया बचा लिया बचा लिया बचा लिया। चलो देखा यूनिट का, मैं अभी यूनिट का ध्यान नहीं दिया था। मैं अगर इधर 36 मीटर पर सेकेंड लिखता, 36 वैल्यू मेरा सही है, लेकिन क्योंकि मैं यूनिट गलत कर दिया तो मेरा ये कंसीडर नहीं किया होता, करेक्ट नहीं होता मेरा आंसर। तो इधर हो जाएगा कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। आगे आंसर हम लोग का लिख लो। ये समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पहले तो जब भी ऐसा दिखे कि हाँ पहले इतना स्पीड है, फिर इतना टाइम लगा है, फिर बोल रहे कि हाँ दूसरे में इतना स्पीड लगा है, इतना केसेस बना लो बैठ के। केस 1 टाइम इतना, स्पीड इतना, वेलोसिटी इतना, तो डिस्टेंस हो जाएगा ये। केस 2 में टाइम इतना, वेलोसिटी इतना, डिस्टेंस हो जाएगा ये। अब टोटल डिस्टेंस बोला है, इन दोनों को ऐड कर दिया, टोटल डिस्टेंस आ गया। अब टोटल टाइम बोला है, इसमें आधा घंटा, इसमें 40/60 आवर, इसको 2/3 में कन्वर्ट कर लिया मैंने। अब एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। अब इधर ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है, तो जो ही डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा, तो 42 ही हो गया इधर, और इधर टाइम ये ऐड करके टोटल टाइम आ गया 1/2 और 2/3, और फिर कैलकुलेट करने के बाद 36 किलोमीटर पर आवर आया, क्योंकि ये भी किलोमीटर में है और ये टाइम जो है वो भी किलोमीटर में है। तो यूनिट का धाम बोल दिया मैंने, सॉरी, ध्यान हमेशा रखना, यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट गलत हो गया तो वो वाला सवाल तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है? वैल्यू सही है, यूनिट गलत मतलब सवाल गलत, क्योंकि वैल्यू भी वैसे सही नहीं है, क्योंकि 36 किलोमीटर पर आवर और 36 मीटर पर सेकेंड, यू कैन नॉट कॉल देम इक्वल, राइट? तो वैल्यू मतलब अगर इफ वी सी लाइक दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है? चलो लिख लो, इसको लिख लो, लिखिए। चलो दूसरे सवाल पे मूव किया जाए भैया, दूसरे सवाल पे मूव किया जाए। इस सवाल में सीखने को मजा आया, लेकिन इधर इक्वेशन ऑफ मोशन अभी भी नहीं लगा। सॉरी भैया, इक्वेशन ऑफ मोशन तो अभी भी नहीं लगा। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थे, याद है ना? इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 जो थे, नहीं वो भी भूल गए भैया, भूल गए। हमारा तो काम है भूलने का। चलो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर विद अ वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर विद अ वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। वही सवाल, घिसी पिटी सवाल वही। हाँ, कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। भाई कुछ नया पूछ लो। चलो ये मैं थोड़ा क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम लोग ये घर पे ट्राई करना, ठीक है? क्योंकि इस सेम टाइप ऑफ सवाल मैंने किया हुआ। आंसर मेरे को कमेंट में बताना। आंसर जो नहीं बताएगा ना, क्या ही कर सकते हैं, नहीं बताओगे तो क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में दे दिया इसका, कमेंट्स में 7 या फिर कुछ भी करके आंसर बता देना मेरे को, ठीक है? फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करके आंसर बता देना। क्या बोला है कि पहला केस में जो ट्रेवल किया है दैट इज d = 50 किलोमीटर, ठीक है? और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना वेलोसिटी है, 25 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी है 25 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, और 60 किलोमीटर है दूसरे में। इधर d1 लिख देता हूँ, इधर d1 लिख देता हूँ, इधर d2 लिख देता हूँ, क्योंकि केस 2 कंसीडर करना पड़ेगा। हमेशा केसेस लेके करो ऐसा सवाल, ठीक है? 60 किलोमीटर, ठीक है? v2 हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब बोला है कि डायरेक्शन वाइज जो है ना, डायरेक्शन दैट इज इक्वल, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव किया है, ठीक है? डायरेक्शन सेम है। अब कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ जर्नी एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार।
टोटल टाइम निकालो और इसका एवरेज वेलोसिटी निकालो भैया, ये दोनों चीज निकाल दो, आंसर बताओ मेरे को। अभी ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को और अभी ट्राई करो, अभी ट्राई करो। आंसर बताना मेरे को, कमेंट्स में आंसर बताना, देख लो। एक सेकंड, थोड़ा ना पानी पी लेता हूँ, एक सेकंड भाई। चलो लिख लिए तो होंगे तुम लोग, आ जाओ मिटा देते इसको। आंसर बता देना मेरे को कमेंट्स में, आंसर क्या आएगा। रुक जाओ भैया। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, एक ना मजेदार सवाल मैं अब तुम लोग को कराने जाऊंगा। पहले सवाल को खुद ट्राई करना, फिर वी विल डू इट, ठीक है। एक सेकेंड। क्वेश्चन है कि D1 मान लो कि 70 किलोमीटर है, ठीक है। टाइम लगा है मान लो 65 सेकेंड, ठीक है। टाइम 65 सेकेंड, अच्छा नहीं डिस्टेंस नहीं दूंगा, एक सेकेंड, वेलोसिटी दे देता हूँ मैं। वेलोसिटी हो जाएगा 75 ना 70 नहीं, कुछ अच्छा देता, एक सेकेंड इसको 60 कर देता हूँ मैं। और ये हो गया 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। T1 है जी, है ठीक है। और V2 जो है दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर, और इसमें टाइम लगा है 140 सेकंड, ठीक है। ये गया है A से C तक, नहीं इसको A से B तक गया है, टुवर्ड्स C मान लो, ठीक है। अब मैं इधर एक ये भी कर देता हूँ, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। ठीक है, अब मेरे को बताओ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बता दो बस। हाँ, एवरेज वेलोसिटी बता दो मेरे को। ट्राई करो, सवाल को पॉज करो, स्क्रीन खुद ट्राई करो पहले, जल्दी 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 ट्राई करो, सवाल को पॉज करके ट्राई करो जल्दी। डेटा मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। आंसर सही क्या होगा मेरे को भी नहीं पता, मैं सॉल्व करूंगा तब पता चलेगा। जल्दी ट्राई करो। नहीं किया ना तू ट्राई नहीं किया, मेरे को पता है। पॉज कर स्क्रीन, पॉज कर, ट्राई कर, खुद ट्राई कर। चलो ठीक है, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ। ब्लू इंक से सॉल्व करूंगा मैं, आ जाओ। V1 ये है, T1 ये है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, जी ठीक है। तो टोटल पहले तो D1 निकाल लेते हैं हम लोग। D1 क्या होगा, D1 हो जाएगा 120 × 60, और जैसे ही तुम ये करोगे हो जाएगा तुम्हारा सवाल गलत। क्यों, यूनिट बार बार कह रहा हूँ, यूनिट ध्यान रखना, यूनिट में गलती नहीं होनी चाहिए, चलो तो किलोमीटर पर आवर में, भाई साहब इसको भी आवर में लाओ फिर,
तो 60 सेकेंड्स मतलब बाई 3600 करना पड़ेगा आवर में लाने के लिए। तो बाई 3600 करूँगा तो 1/60 आवर हो जाएगा इसका। ये मतलब क्या 1/60 आवर, और सेम फॉर इसमें भी तुम्हारा देखो 140 सेकेंड्स है, तो मतलब 140/3600 करना पड़ेगा। अबे यार इसका डेटा बहुत वो हो गया, एक सेकंड कोई ना, इसको 120 कर देते हैं, इसका कैलकुलेशन के लिए ना थोड़ा वो कर देते हैं। 120 सेकेंड्स लिख लो इसको, 120 सेकेंड्स, ठीक है, इसका 120 सेकेंड्स है, ठीक है। अच्छा तो इसका फिर आवर कितना हो जाएगा 16 और 16 ये कर गया 160 आधा क्या बोलते इसको 1/30 आवर हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये 1/30 आवर हो गया। ये क्यों किया, क्योंकि ये दोनों आवर में, ठीक है। अब D1 क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा 120 इंटू 1/60, जैसे काटोगे आ जाएगा 2 किलोमीटर। ये आ गया आप लोग के पास D1। अब D2 कैसे कैलकुलेट करोगे, 70/30 करोगे, मतलब 70 इंटू 1/30, तो D2 हो गया 70 इंटू 1/30, 70 इंटू 1/30 जैसे ही करोगे ये कट गया 7/3 किलोमीटर आ गया, ठीक है। 7/3 किलो मतलब 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। चलो ठीक है भैया, चलो अब बोला एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी ये हो जाएगा कितना, अबे यार ब्लैक से ही करता हूँ मैं, है ना, इसका इंक थोड़ा वैसा फीका फीका लग रहा है। चलो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2 + 7/3 और टोटल टाइम हो जाएगा कितना 1/60 + 1/30। और जैसे ही तुम ये करोगे तुम एग्जाम में निपट जाओगे, ये वाला सवाल तुम्हारा हो जाएगा गलत। क्यों, क्यों बताओ क्यों? क्योंकि इधर क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी मतलब ये एक डायरेक्शन वाला टर्म है, वेक्टर क्वांटिटी है। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डायरेक्शन होगा। ध्यान से पढ़ो, ये जो बोला है ना केस वन, ये ए से बी तक मतलब ऐसे गया है, इसका डायरेक्शन ऐसा था। मैं ना ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। फर्स्ट केस का डायरेक्शन मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, सेकंड केस का डायरेक्शन मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये हो गया ब्लू मतलब पहला वाला केस का, और दूसरे वाले केस में बोला है टुवर्ड्स सी मतलब कुछ ऐसे गया है, ऐसे गया है सेकंड वाला केस में, ठीक है, ठीक है। तो ए से लेकर बी फर्स्ट वाला केस, और टुवर्ड्स सी मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा भाई साहब, बी में ही होगा, क्योंकि इधर ये तो बी तक गया था, तो तुम थोड़ी ना डी से सी तक लोगे, बी से ही लोगे, बी से सी तक, क्योंकि इधर बी तक गया था। उसके बाद केस टू आता है सी टुवर्ड्स सी मतलब बी से सी की तरफ, ठीक है। ये तुमको सीधा सीधा भी दे सकता था बी से सी, क्यों नहीं दिया, कोई इधर से ए से लेकर सी कर देगा, ठीक है, कोई कुछ और से कर देगा, लेकिन बी से लेकर सी मानना है हम लोग के पास, ठीक है। और आधा लोग तो उधर ही निपट गए थे जहाँ पे वो लोग डिस्टेंस प्लस करके फिर टाइम वो नीचे वो करके आधा लोग उधर ही चला गए थे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का ध्यान ही नहीं दिया वो लोग, ठीक है। तो जब डायरेक्शन वाला टर्म आएगा ना, तो क्या करना पड़ेगा तुमको, इधर ए से लेकर बी इसका जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है ऐसे, और बी से लेकर सी जो है ना, जो केस 2 बी से लेकर सी इसका 2 पॉइंट समथिंग है, तो इसका जो वैल्यू है वो थोड़ा बड़ा है इसका वैल्यू से। तो मान लेते हैं कि ये बी से लेकर सी दिख भी रहा है कि बड़ा वैल्यू है इसका, तो ये मान लेते हैं पॉजिटिव और ये मान लेते हैं नेगेटिव। मान लो इस तरफ है नेगेटिव, मान लेते हैं इस तरफ है नेगेटिव और इस तरफ है पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट के बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मान लो इस तरफ है नेगेटिव, कुछ गलत नहीं होगा, वैल्यू में गलत नहीं होगा, अगर गलत होगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरफ हम लोग नेगेटिव माने और इस तरफ पॉजिटिव माने, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या, टोटल टोटल ये दोनों सिनेरियो मिला के मेरा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, उधर इनिशियल पोजीशन ये था और फाइनल पोजीशन ये था, ठीक है। एक सेकंड भाई, 2 पॉइंट क्या आएगा, 3 6 1 नहीं 2 एक सेकंड 7 है ना, हाँ 1.5 2.5 आ रहा है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, 7 है, 2 6 गया, ए कट गया, 0 5, हाँ 2.5 आ रहा है, 2.5 आ रहा है इसका डिस्टेंस। तो ये हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है। ये वाला जो चीज है ए से लेकर बी, ये हो गया 2 किलोमीटर, और ये जो चीज है बी, मतलब ये पूरा चीज ये हो गया 2.5 किलोमीटर। तो ये अगर हम लोग केस 1 और केस 2 को अगर हम लोग मर्ज कर दे कि एक ही केस है, तो ये होल सिनेरियो में इनिशियली बॉडी ए में था, मतलब जो गाड़ी है, ट्रेन है, कुछ भी है, वो ए पे था, और फाइनली सी पर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल। अच्छा मेरा ना एक कॉल आ गया था, सॉरी, हाँ थोड़ा मेरा एक कॉल आ गया था, तो वीडियो थोड़ा रिकॉर्डिंग पॉज हो गया था। तो हाँ, मैं जो कह रहा था कि ए से लेकर बी तक उसने ऐसे गया, और बी से लेकर सी तक उसने ऐसे गया था। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये 0.5 किलोमीटर हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0.5 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों? अगर हम लोग केस 1 और केस 2 को मर्ज करें, मतलब एक होल सिनेरियो ले दोनों का, तो जो इनिशियल पोजीशन था बॉडी का, मान लो कार है, मान लो बॉल है, कुछ भी है, तो जो इनिशियल पोजीशन था वो था ए, और फाइनली बॉल या कार कहाँ पर जाके रुका है, सी पे। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हो गया हम लोग के पास डिस्प्लेसमेंट। तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इन लोग के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट वाला वो लेना है, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वाला जो हो गया 0.5 किलोमीटर, ये हो गया हम लोग के पास डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा फिर, एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 0.5 किलोमीटर बटे टोटल टाइम क्या है 1/60 प्लस 1/30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया हम लोग के पास। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल था, हाँ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल था। स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट को भर भर करके एकदम निचोड़ लिया पूरा, जितना सीखा है तुमने। ठीक है, तो ये हो गया सवाल। सब कुछ ध्यान में रखते हुए पहले हम लोग यूनिट कन्वर्शन किया, टाइम में वो आवर में लिया क्योंकि उधर किलोमीटर पर आवर पे दिया हुआ था। फिर इधर डायरेक्शन कंसीडर किए क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम है, लेकिन एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है। अगर मैं इधर पूछता कि तुम बताओ कि तुम्हारा ये क्या है, एवरेज डिस्टेंस, हाँ ये भी कर लेते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बताओ तो मेरे को क्या होगा, बताओ जल्दी पॉज करके देखो, बताओ एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं लेंगे, अब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेंगे, अब क्या देखेंगे भाई, ए से लेकर बी, सॉरी गलती हो गया थोड़ा सा, एक सेकेंड, तो ये तक है ना, हाँ। अब क्या देखेंगे भाई, ए से लेकर बी मेरे को 2 किलोमीटर लगा, बी से लेकर सी मेरे को 2.5 किलोमीटर लगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 + 2.5। अब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेंगे भाई, अब डिस्टेंस के मामले में हम लोग ऐड करते रहेंगे टोटल जितना डिस्टेंस कवर हुआ है। 2 + 2.5 मतलब 4.5, तो ये हो जाएगा 4.5 बटे 1/60 प्लस 1/30। इसका यूनिट भी सेम ही होगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना,
चलो ठीक है, तो एकदम भरपूर सवाल है। जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन अभी सीखा ना, ध्यान से सीखा एकदम, ऐसा नहीं कि हाँ रट्टा मार रहे एकदम, जो मैं बोल रहा हूँ तुम लोग सुनते जा रहे हो, ऐसा नहीं। पेशेंस के साथ देखो सवाल को, देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का मीनिंग क्या है, ठीक है। जो जिन्होंने समझ गया ये वाला बात, उन्होंने पूरा अब तक जितना सीखा ना एक बार में समझ गया एकदम, मान लो मेरा बात, क्योंकि ये वाला सवाल पूरा निचोड़ था और मैं ये खुद से बना के दिया, ठीक है। मैच करा लो। और जिन्होंने पहले बार में मैं जब बोला था कि पॉज करके ट्राई करो, अगर ऐसे करके तुम लोग किए और आंसर आया, ये तो खैर मैं अभी बोला था, ये वाला पार्ट जिन्होंने पॉज करके किया और ऐसा आया, तो भाई तुम सब सीख गए, ये इतना चीज तुम सीख गए मान लो, ठीक है। चलो ठीक है, ये कर लो, लिख लो। उधर ना थोड़ा मेरा कॉल आ गया था, इसलिए वीडियो थोड़ा कट गया था, सॉरी उसके लिए, ठीक है। मैं पता है मेरे को पता भी नहीं चला था, ठीक है, लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को पता भी नहीं चला था। मैं ऐसे थोड़ा पानी पीने गया, फिर मैंने देखा कि भाई रिकॉर्डिंग तो बंद हो गया, फिर देखा कॉल आया हुआ था, मैं देखा भाई इतना कुछ बोल के मैं तो दूसरा सवाल भी करा दिया, ठीक है। मैं क्योंकि मेरा फोन ऐसा करके है तो मैं खुद को नहीं देख सकता हूँ अभी, ठीक है, तो मैं दूसरा सवाल भी करा दिया था। फिर मैंने देखा भाई ये तो इधर जाके रुक गया था, इतना कॉन्सेप्चुअल से। खैर दूसरा सवाल बहुत ही आसान है, अभी देखोगे तुम लोग, ठीक है। चलो ये लिख लिए होंगे, चलो मिटा देता हूँ मैं। ये सवाल मजेदार था, ये सवाल करने में मजा आया, और जिन्होंने नहीं कर पाया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीख लिया कंसेप्ट, अभी कर लेना। अभी जैसे ये सवाल और अगर सामने मिले तुमको प्रैक्टिस करते टाइम, ये सवाल हो जाना चाहिए। अगर तुमने ध्यान से सुना है मेरा बात, नहीं सुना है तो बैक जाओ वीडियो, पीछे करो, पीछे करके पॉज करके देख लो, हाँ स्लो करके सुन लो अगर प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे मैं बहुत ही स्लो ही बोलता हूँ, इससे स्लो तो मतलब ठीक है, तुम्हारा मर्जी है। चलो ठीक है, इस सवाल में क्या बोला है कि वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर तक, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है 10 घंटे, ठीक है। वैसे डेटा तो बहुत ही अनरियलिस्टिक है, लेकिन ठीक है मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं। अच्छा, अब बोला है कि एक्सेलरेशन बता दो। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन। अब चेंज हम लोग ये डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर एकदम माइन्यूट चेंज, जिसको कहते हैं थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग d/dt से, अगर हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं तो d/dt से हम लोग उसको लिखते हैं। तुम लोग जब 11th-12th में जाओगे तो पढ़ोगे, उधर डिफरेंशिएशन आएगा, तो हाँ उससे भी मतलब ये मतलब चेंज है, ठीक है, चेंज। और dt मतलब बहुत ही माइन्यूट चेंज, मतलब इससे भी छोटा सा चेंज, एकदम एक सर्टेन इंस्टेंट पे एकदम छोटा सा चेंज, उसको d/dt कर देंगे, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट पे करोगे, अगर डिस्टेंस पे रेस्पेक्ट करोगे तो dx आ जाएगा नीचे, वो तब सीख लेना, उसमें अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सीखो, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या आएगा? 50 बटे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब हो गया v फाइनल माइनस v इनिशियल बटे टाइम, ठीक है ना। कोई लोग क्या कर देते हैं, v इनिशियल माइनस v फाइनल कर देगा, अरे भाई तब तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, तब तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, तब तो रिटार्डेशन हो जाएगा उसका मतलब, ठीक है ना। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल करना होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन। तो फाइनल में 50 किलोमीटर पर आवर था, इनिशियल में 20 किलोमीटर पर आवर था, और टाइम 10 घंटे लगा है, तो क्या कर देंगे 50 माइनस 20 बटे 10, तो क्या आ जाएगा 30 बटे 10, तो इधर आ जाएगा 3 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एक्सेलरेशन हम लोग के पास, ठीक है। और ये मीटर पर सेकंड पे दिया होता, और ये भी मीटर पे सेकंड में दिया होता, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता,
किलोमीटर पर आवर्स पर आ गया, कोई बात नहीं, ये हो गया एक्सेलरेशन। अच्छा, अब मैं जो कहना चाहता था तब भी कहा था, लेकिन तब वीडियो ऑफ हो गई थी। वेलोसिटी, एक बात बताओ मेरे को पहले तो, वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है, ठीक है, तब एक्सेलरेशन जीरो होता है कि नहीं? वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब 10 सेकंड में तुम 20 मीटर पर सेकंड में साइकिल चला रहे हो, 10 सेकंड मान लेते हैं, 10 सेकंड टाइम है और तुम 20 मीटर पर सेकंड में चला रहे हो साइकिल। उसके अगले 10 सेकंड में भी तुमने 20 मीटर पर सेकंड में साइकिल को रखा, वेलोसिटी वही है। तो वेलोसिटी में चेंज आया क्या? नहीं आया। तो वेलोसिटी में चेंज अगर नहीं आएगा मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, डेल्टा भी जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन काहे का आएगा भाई? एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा फिर। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन वुड बी जीरो। लेकिन अगर तुम्हें सवाल में ऐसा पूछे कि वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा क्या? तुम बोलोगे नहीं, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। वेलोसिटी जीरो मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो है, ये जरूरी नहीं है। सुनो मेरे बात को ध्यान से सुनो, वेलोसिटी अगर जीरो है ना तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो ही हो, इसका कोई नेसेसिटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, सेम है, ठीक है, तब एक्सेलरेशन जो है वो जीरो ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। अब आधा लोग क्या करेंगे पता है? कॉन्स्टेंटली देखेंगे मतलब वेलोसिटी तो जीरो ही होगा, एक्सेलरेशन जीरो, ये टाइम पास का सवाल है भाई। ये कॉन्स्टेंटली टर्म उसने जानबूझ के दिया है। कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग भाई, कॉन्स्टेंटली है लेकिन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है, बढ़ तो रहा है ना, वेलोसिटी बढ़ तो रहा है। कॉन्स्टेंटली बढ़े कि नॉन यूनिफॉर्मली बढ़े, बढ़ तो रहा है वेलोसिटी। तो कॉन्स्टेंटली या यूनिफॉर्मली मतलब कि मान लो तुम पहले 10 सेकंड में वेलोसिटी तुम्हारा 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और उसके 10 सेकंड में तुम्हारा वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो गया, और उसके 10 सेकंड में तुम्हारा, उसके बाद के 10 सेकंड में तुम्हारा वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड हो गया। तो मतलब 20 करते 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 तुम्हारा वेलोसिटी ईच इक्वल टाइम इंटरवल में, पहले 10 सेकंड में 20, उसके बाद के 10 सेकंड में 40, उसके बाद के 10 सेकंड में 60, तो ऐसे करके इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो उसका मतलब कांस्टेंट या यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग कहते हैं हम लोग। लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली मतलब मान लो कि पहले 10 सेकंड में तुम 20 मीटर पर सेकंड में चला है, और उसके बाद के 10 सेकंड में तुम्हारा स्पीड आ गया 15 मीटर पर सेकंड, और उसके 10 सेकंड में बाद में तुम्हारा स्पीड आ गया 11 मीटर पर सेकंड। तो टाइम इंटरवल इक्वल है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो चेंज हो रहा है वो इक्वल नहीं है, ठीक है ना बात। सेम गोज फॉर टाइम कि मान लो 20 करके तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन टाइम पहले 10 सेकंड में 20 था, उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकंड्स में तुम्हारा वेलोसिटी 50 हो गया, या फिर मान लो 40 हो गया, 20 ही बढ़ा है लेकिन 2 सेकंड में बढ़ा है। अगर 10 सेकंड अगला 10 सेकंड में बढ़ता तब यूनिफॉर्म होता, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरे बात को। ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट। तो कॉन्स्टेंटली मतलब जरूर, कॉन्स्टेंटली मतलब ये नहीं है कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। तो मतलब ये हो गया, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल बटे टाइम हो गया, ये हो गया हम लोग का एक्सेलरेशन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल बटे टोटल टाइम, ठीक है। यही कुछ सवाल था, मेरे को कराने का मन क्या, रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा। रिटार्डेशन मतलब क्या? रिटार्डेशन मतलब मान लो कि तुम्हारा रिटार्डेशन मतलब ये हो जाता है बेसिकली, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन का उल्टा, ठीक है ना, एक्सेलरेशन का उल्टा। तो मतलब रिटार्डेशन मतलब 50 किलोमीटर पर आवर में चला रहे हो, ठीक है, और उसके बाद में 20 किलोमीटर पर आवर हो गया तुम्हारा स्पीड, या वेलोसिटी कह लो, ये हो गया, ठीक है। तो मतलब अच्छा, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ये दोनों टर्म स्केलर नहीं होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी से ही लेना देना है इन लोगों का। तो 50 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर मतलब तुम्हारा स्पीड कम हुआ, तो इसका मतलब रिटार्ड हुआ ना। इधर v फाइनल 20 आएगा और इधर v फाइनल माइनस 50 आएगा, तो इधर माइनस साइन आ जाएगा आंसर में, ठीक है। तो माइनस आने के मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। मतलब एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का बढ़ना,
वेलोसिटी का बढ़ना, और रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी का घटना, वेलोसिटी का घटना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का बढ़ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मजा आया, सवाल थोड़ा देखे हम लोग, ठीक है। इसका बाद वाला सवाल अगर होगा तो मैं कराऊंगा, वैसे तो मेरा टाइम उतना मिलता नहीं है। एक्सरसाइज 2A जो है, एक्सरसाइज 2A ये आप लोगों का हो जाएगा होमवर्क, खुद से करना है भाई। मैंने एग्जांपल्स का कराया, सलीना बुक का मैं बोल रहा हूँ, सलीना बुक मैं खुद फॉलो करता हूँ इधर पीडीएफ में, तो सलीना बुक को बोल रहा हूँ, या अपने कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो उधर का एक्सरसाइज में देख लो कि ये टाइप का है, तो वो सवाल निपट डालो, रगड़ डालो पूरा, वो सब सवाल जो है पूरा रगड़ दो एकदम पकड़ के, ठीक है। तो ये हो गया, ये होमवर्क कर लेना, और अगर टाइम मिलेगा मेरे को तो मैं ये डिस्कस कर दूंगा। अभी तो फिलहाल मेरा इच्छा है कि इसके बाद वाले पार्ट में मूव करेंगे जहाँ पे ग्राफ वाफ्स है, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हाँ ग्राफ्स थोड़ा है, तो हाँ वो देखेंगे, ठीक है। मजा आएगा, ग्राफ वाले में भी मजा आएगा, सभी देखना वीडियो, ठीक है। तो हाँ आज का वीडियो इतना तक ही रखते हैं हम लोग। आशा करता हूँ तुम लिख लिए होंगे ये सब, आशा करता हूँ कि तुम लिख लिया ये सब, ठीक है भैया, लिख लिए लिख लिए लिख लिए लिख लिए। अच्छा अभी एक इंफॉर्मेशन देना है कि फॉर अगर तुमको ट्यूशंस चाहिए मेरे से, ट्यूशंस चाहिए तो ईमेल आईडी मेरा ये हो गया, ईमेल आईडी ये हो गया, ठीक है। इसमें तुम लिख के बोल सकते हो। अगर तुमको ऑनलाइन में चाहिए, ऑनलाइन में चाहिए तो मैं गूगल मीट में आके तुमको पढ़ा दूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, तब कुछ और मेथड से, जैसे मेरा मैं ऑनलाइन में लिख के पढ़ाता था ना, मेरा पहला 2 वीडियो 3 वीडियो ऐसा ही है कि मैं थोड़ा लिख के पढ़ाया हूँ, तो वैसे मैं पढ़ा दूंगा और उसका तुमको नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। और अगर ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हो तो मेरे घर में आके पढ़ सकते हो। जो भी पढ़ोगे, जैसे भी पढ़ोगे, इस मेल आईडी में मेंशन कर देना ओनली फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स फॉर क्लासेस 9 है, 10 है, 8 भी है, 8, 9, 10 इन तीनों क्लासेस के लिए वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्यूशंस बोथ एज पर योर चॉइस। ऐसे इधर लिख के बता देना, ठीक है। और मैं इधर लिखोगे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी तुम्हारे पास चला जाएगा टीम से, और मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और रेगुलर टेस्ट भी होगा तुम लोग को, अगर तुम लोग ट्यूशंस में आते हो तो टेस्ट भी लूँगा मैं, ठीक है। और एक पर्सनल अटेंशन तो मिलेगा ही, तो इसमें कांटेक्ट कर लो, ठीक है। तो हाँ यही, और जैसे कि मैं हर टाइम बोलता हूँ, ये वाला लाइन तो लिखना ही पड़ता है भाई। ये वाला लाइन एक अलग ही मतलब जोश देता है, अंदर अलग ही जोश देता है। ये एक इमोशनल लाइन है एकदम। तो हाँ जैसे कि मैं हर टाइम बोलता रहता हूँ तुम लोग को कि पढ़ते रहो, अपने माता पिता का सम्मान करते रहो, बड़ों को सम्मान करते रहो, और एकदम पढ़ते रहो, है ना, पढ़ते रहो, कुछ भी हो जाए पढ़ते रहो, ठीक है। तो विजय भवा आप सब लोग को, आप विक्ट्री हासिल कर सको, ये इच्छा है। एग्जाम पे जाके एकदम फोड़ना है भाई, ठीक है ना। और एकदम पढ़ते रहो और सम्मान करते रहो, बड़ों को सम्मान करते रहो, हमेशा आशीर्वाद देते रहो, भगवान को प्रणाम करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड, विजय भवा।